RRR has to win, pride of every Indian. अब क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि because I think अभी थोड़ा सा difficult हो गया है. I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. ये अगला 5 साल में पूरा हिंदुस्तान को बॉलीवुड हॉलीवुड पूरा रूलिंग करेगा हमारा तेलुगु पीपल. देखो, इंडियन फिल्मों का लेवल भी अब सेट हो चुका है। वो वाला हिसाब अब रहा नहीं कि हम कुछ भी परोसे और जनता उसे बैठकर चुपचाप खा ले। अब वो ब्रेन रॉट राइटिंग वाला दौर गया, जहाँ पे दौर ये आ गया है कि कैसे हम अपने कंटेंट को इर्रिस्पेक्टिवली कि वो किस रीजन की फिल्म है, किस इंडस्ट्री से आती है और उसमें कौन सा बड़ा स्टार है, ये सब जाने बगैर इस चीज पर ध्यान देते हैं कि कहानी क्या है, इसका कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगा, ओवरऑल फिल्म कैसी है और सबसे बड़ा क्या ये फिल्म हमें एंटरटेन भी कर रही है या बस हम एक्टर्स को ही देखकर थिएटर में नाच ले रहे हैं और हो हल्ला मचाकर घर आ जा रहे हैं। इन सभी थॉट्स के बीच में ये सवाल आता है कि जहाँ बॉलीवुड में कई सारी फिल्में ऐसी आ रही है जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर, बस वो हमें पेल दी जाती है कि आओ और खा लो, वहीं साउथ इंडियन की फिल्में हमें एक मांस मसाले का तड़का कैसे सही ढंग में लगाकर ऑडियंस के सामने पेश करना है ये समझाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर साउथ मूवी बढ़िया ही होती है, पर शायद अब लोगों को और खासकर साउथ इंडस्ट्री के मेकर्स को ये समझ में आ गया है कि लोगों की डिमांड क्या है, साला लोग चाहते क्या है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं 3 फेसेस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे बॉलीवुड की मूवीज जो एक टाइम पे सुपीरियर होती थी, कैसे उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, कैसे साउथ इंडस्ट्री मूवी में हमें राज देखने को मिला और कैसे पैन इंडिया और ग्लोबल स्टार की अहमियत लोगों में बनने लगी। सबसे पहले एरा आता है 2005 से लेकर 2010 का, जिसमें हमें कई सारी आइकॉनिक फिल्में देखने को मिलती है। उस टाइम पे हम सभी छोटे थे, तो मैं उसी नॉस्टैल्जिया और करंट वाले एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा। उस टाइम पे हमें बॉलीवुड की कई सारी फिल्में देखने को मिली थी, जैसे कि नो एंट्री, क्रिस, धूम 2, रंग दे बसंती, कभी अलविदा ना कहना, चक दे इंडिया, ओम शांति ओम, सिंह इज किंग, 3 इडियट्स और भी बहुत सारी। और भी ऐसी कई मूवीज है जो शायद उस टाइम में ज्यादा नहीं चल पाई, पर उनमें एक्ट्रेस का काम एकदम कमाल का था। और उस टाइम जिस हिसाब से लोगों की थॉट्स थी, उन्हें ज्यादा से ज्यादा इमोशनल, कॉमेडी, पैट्रियोटिक से भरी और थोड़ी बहुत एक्शन फिल्म देखना पसंद था। साथ ही दूसरी तरफ साउथ इंडियन इंडस्ट्री से हमें मगधीरा, शिवाजी द बॉस, अपरिचित और रोबोट जैसी कमाल की फिल्में देखने को मिली। दोनों ही इंडस्ट्रीज ने उस टाइम पे पीक सिनेमा डिलीवर किया था बाय गिविंग रोबोट स्टारिंग रजनीकांत और 3 इडियट्स स्टारिंग आमिर खान। ये ऐसा टाइम था कि जहां लोगों को फर्क नहीं पड़ता था कि किस इंडस्ट्री की ये फिल्म है, उन्हें बस अपने घर में खाना खाते टाइम कुछ इंटरटेनिंग चाहिए था। स्पेशली एक फिल्म की बात करूंगा जो कि है सूर्यवंशम। अमिताभ बच्चन साहब ने कमाल का काम किया था इस फिल्म में। मेरे हिसाब से बेस्ट पीरियड था दोनों ही नॉर्थ और साउथ इंडस्ट्रीज के लिए ग्रो करने का, और इसे हम एज अ गोल्डन पीरियड देखते हैं। नेक्स्ट जो एरा था वो है 2010 से लेकर 2020 का, द ड्रास्टिक चेंज। इस टाइम पीरियड में बॉलीवुड को नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है, पर फिर भी उस टाइम कुछ फिल्मों ने अपने कंटेंट और हाइप के दम पर जगह बना ली, जैसे दबंग और 2019 की गली बॉय। और अच्छी कंटेंट ड्राइवन फिल्में थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पीके, दंगल, बजरंगी भाईजान, अंधाधुन और उरी। उस टाइम पे लोगों को समझ में आने लगा कि उन्हें कुछ भी नहीं देख लेना है, उनका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है। सिनेमा कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट हो सकता है, पर कुछ लोगों के लिए एक फीलिंग होती है। यहीं से लोगों में भूख बढ़ी कि वो कैसे रोज के रोज इमोशनल लड़ाई झगड़े से आगे बढ़कर कुछ नया देखें। तब एंट्री होती है एस.एस. राजामौली की, जहां उनका विजन मक्खी और मगधीरा से दिखना स्टार्ट हो गया था और उन्होंने बनाई बाहुबली। बाहुबली ने असली पैन इंडिया वर्ल्ड को एक रिकॉग्नाइजेशन दिलवाई कि कैसे अपनी स्टोरी को पूरे देश में एक बड़े स्केल पे डिलीवर कर सकते हैं। साथ ही इस एरा में हमें फिल्में जैसे रोबोट, बाहुबली 1 और 2, KGF चैप्टर 1 और 2 और शंकर की आई जैसी फिल्में देखी। ऑडियंस समझदार हो गई, बॉलीवुड को ये दिखाते हुए कि जरूरी नहीं है कि तुम जो भी टट्टी बनाओ उसे हम चुपचाप बैठकर खा लें। इस एरा में हमें OTT प्लेटफॉर्म्स का भी बूम देखने को मिला, और लॉकडाउन में तो जैसे लोगों ने सारा OTT घोल के पी लिया हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉलीवुड का डिक्लाइन दिखा, क्योंकि उनका पैन इंडिया फॉर्मूला चुराना अनसक्सेसफुल रहा। और अब भाई लोग आता है थर्ड फेज, जो है 2020 से लेकर 2025 तक का। और मेरे हिसाब से ये फेज सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि ऑडियंस के पावर का फेज है। तब सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ OTT का। लोग घर में बंद थे और भाई लोग ने नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार को ऐसे कंज्यूम किया जैसे फ्री का राशन बट रहा हो, और यहीं पे ऑडियंस का दिमाग लेवल अप हो गया। अब सीन ये हो गया कि अगर कहानी वीक है, अगर राइटिंग लेजी है,
अगर सिर्फ स्टार को स्लो मोशन में चलाकर बीजीएम ठोक दिया है तो भाई लोग रिमोट उठाते हैं और नेक्स्ट पे चला देते हैं। यहीं पे बॉलीवुड को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि जो फार्मूला सालों से चल रहा था, हीरो एंट्री, 5 गाने, जबरदस्ती का रोमांस, एक विलेन जो एक हीरो को एक पंच में उड़ा जाए, वो अब काम करना बंद हो चुका था। इस फेज में हमने देखा कि साउथ इंडियन सिनेमा ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। पुष्पा आई, लोग बोले झुकेंगे नहीं साला, और डायलॉग कल्चरल का हिस्सा बन गया। केजीएफ चैप्टर 2 ने तो सीधा बॉलीवुड को बोल दिया, भाई तुम ट्रेलर पे ही भरोसा कर रहे हो और यहाँ हम पूरा यूनिवर्स बना के ले आ रहे हैं। इस फेज में ऑडियंस ने एक चीज और सीख ली, स्टार से ज्यादा डायरेक्टर पे भरोसा करना। आज लोग बोलते हैं राजा मौली की फिल्में देखनी है, लोकेश कनगराज का प्रोजेक्ट है, हाइप है, जबकि बॉलीवुड में अभी भी कई जगह सीन ये है, भाई का कैमियो है चल जाएगा, और फिर ओपनिंग के बाद फिल्म सीधा आईसीयू में। बॉलीवुड ने इस फेज में सुधार भी किया। आर्टिकल 15, जवान, पठान, 12th फेल, एनिमल, सब अलग अलग टाइप की फिल्म्स है, और ये प्रूव करती है कि जब बॉलीवुड चाहे तब खेल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड अभी भी कंफ्यूज है, कभी मास बनाने की कोशिश, कभी कंटेंट का झंडा, जबकि साउथ इंडस्ट्री ने एक पक्की चीज पकड़ ली है, अपनी ऑडियंस समझो, अपनी रूट्स मत छोड़ो और स्केल बढ़ाओ, कॉपी नहीं करना बस। और यहीं से एक नया ट्रेंड निकला, पैन इंडिया स्टार नहीं, पैन इंडिया सिनेमा। लोग अब ये नहीं पूछते कि एक्टर कौन है, लोग पूछते हैं भाई ट्रेलर में फील आई या नहीं। और मेरे हिसाब से ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस ने फाइनली बोल दिया, भाई हम बेवकूफ नहीं है, और सिनेमा सिर्फ शोर शराबा नहीं, एक एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो भाई अगर तुम्हें तीनों फेजों के बारे में पता चल गया होगा तो कमेंट में पेलम पालम कर देना। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक बाय।